क्या आप जानते हैं कि संक्षारण या कोरोजन किसे कहते हैं? इसे हम सामान्य भाषा में जंग लगना भी कहते हैं। संक्षारण को हम उसी प्रकार से जानते हैं जैसे कोई फल या सब्जी सड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार ही धातुएं अशुद्ध पदार्थ में बदलकर नष्ट हो जाती हैं। इसी को हम परिभाषिक तरीके से कह सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं की धीमी गति से अवांछनीय यौगिकों में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम संक्षारण कहलाता है। दैनिक जीवन में विभिन्न घटनाएं जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी की सतह का मलिन होना, तांबे या कांसे के बर्तनों पर हरे रंग की परत का जमना आदि संक्षारण के उदाहरण हैं। इनमें सबसे प्रमुख है लोहे पर जंग लगना। इसके कारण उद्योगों में उपयोग में की जाने वाली लोहे की वस्तुओं की भारी क्षति होती है। निर्वात या शुष्क वायु की उपस्थिति में जंग नहीं लगता है। वायुमंडल की नमी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके लोहा हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे जंग कहते हैं। जंग भूरे रंग का पदार्थ होता है जिसे खरोच कर निकाला जा सकता है। अब चलिए जानते हैं कि जंग लगने की प्रक्रिया पर विद्युत रासायनिक सिद्धांत का क्या महत्व होता है। आप नॉर्मली बारिश के दिनों में देखते होंगे कि जो लोहे का टुकड़ा होता है उसमें जंग लग जाता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार माने तो अशुद्ध लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करती है और ऐसे सेलों को संक्षारण सेल भी कहते हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि विद्युत रासायनिक सेल में तो एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्यों की जरूरत होती है, लेकिन लोहे में तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर यह सेल के भांति व्यवहार कैसे करती है? तो देखिए, दरअसल इन सेलों में शुद्ध लोहा एनोड तथा अशुद्ध लोहा कैथोड की भांति कार्य करता है और नमी विद्युत अपघट्य का कार्य करती है, जिसमें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड विलेय रूप में होते हैं। अब सेल का सेटअप तो पूरा हो गया, तो चलिए अब देखते हैं कि यह सेल के भांति कार्य कैसे करता है। दरअसल यहाँ पर जो शुद्ध लोहा होता है वह एक एनोड की तरह कार्य करता है, जिससे लोहा ऑक्सीकृत होकर Fe2+ आयन बनाता है। अब Fe2+ आयन बनाया है, इसका मतलब है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। अतः मुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर गति करते हैं और इस अभिक्रिया को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। अब ये तो रही एक तरफ की घटना, तो चलिए दूसरी तरफ की घटना को भी देख लेते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड व जल में विलय होने के कारण कार्बोनिक अम्ल बनता है। अब कार्बोनिक अम्ल फिर से विघटित होकर H+ और HCO3- में बदल जाता है। इसी प्रकार जल भी H+ और OH में बदल जाता है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बार बार H+ की उत्पत्ति हो रही है। अतः अब होता यह है कि जो H+ बन रहा है वह एनोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H यानी हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। फिर आगे चलकर यही हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके जल यानी H2O बना लेती है। इस प्रकार यदि कुल सेल अभिक्रिया को देखें तो Fe2+ आयन बनता है और जल बनता है। अब यही क्रिया बार बार चलती रहती है, जिससे बार बार Fe2+ आयन बनता रहता है और जल का अणु बनता रहता है। अब होता यह है कि ये दोनों ऑक्सीजन से क्रिया कर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, जहां पर फिर से H+ बनता है, जो पुनः अभिक्रिया में भाग लेता है। फिर अंत में जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है वह X अणु जल से क्रिया करके जंग में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार यह क्रिया बार बार चलती रहती है। Fe2+ आयन में बदलता है, H+ जल के अणु में बदल जाता है और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जल से क्रिया कर जंग बन जाता है। इस तरह जंग लगने की क्रिया होती है।